हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट की पाठशाला में। और आज हम 2,66,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली मैंने जो है इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें से आज उसकी करंट वैल्यू 3,43,633 रुपये है। जहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मुझे 77,584 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। जैसे मुझे टोटल रिटर्न जो 29.16 मिला हुआ है और मेरा वन डे का रिटर्न क्या है, 1,247 रुपये का है। अब आप लोग देखेंगे कि मैंने कहाँ कहाँ का पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैंने अपना पैसा जो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया है अप्रॉक्सीमेटली 45,000, और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान लिया हुआ है, निप्पॉन इंडिया निफ्टी लिया हुआ है, और न्यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड लिया है, क्वांट स्मॉल कैप लिया हुआ है, SBI स्मॉल कैप लिया हुआ है, मोतीलाल, टाटा मल्टी कैप, ग्रो निफ्टी, HDFC स्मॉल कैप और SBI मैग्नेम मिड कैप लिया हुआ है। अब मैं इस सारे फंड के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। जो मैंने फंड लिया हुआ है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये बेसिकली इसलिए लिया हुआ है, इसमें मेरी एक SIP भी चलती है। और जो मेरे लेने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसे मैंने लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए लिया हुआ है, कि मैं इसे मैंने छोड़ दिया है कि अप्रॉक्सीमेटली मैं इसे 10 साल 15 साल तक मैं इसे टच नहीं करूंगा, केवल इसमें पैसे डालता रहूंगा। दूसरा मेरा फंड है HDFC मिड कैप। HDFC जो मेरे लेने का कारण ये भी यही है कि बेसिकली क्या करेगा, मिड कैप का फंड है तो थोड़ी ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप फंड इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये इंडेक्स फंड है, इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी कम होता है, और लॉन्ग टर्म में बेसिकली ये भी क्या करेगा, एक अच्छा रिटर्न देगा। 250 इंडेक्स फंड में अच्छा रिटर्न देगा, मतलब एक हम लोग भी क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये आपको पता है निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड लेकर रखा हुआ, क्योंकि ये हमारे पोर्टफोलियो का हमेशा क्या करेगा, बैलेंस प्रोवाइड कराएगा। बैलेंस प्रोवाइड कैसे है कि जब बहुत सारे स्टॉक्स गिर भी जाएंगे, बहुत सारे फंड हाउस गिर जाएंगे, मार्केट जब भी कभी जो है डाउन जाएगा, तो ये क्या करेगा, थोड़ा कम डाउन जाएगा और हमारे पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्वांट की बात करें तो आपको तो पता है कि क्वांट एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, और स्मॉल कैप में तो ये वैसे भी सबसे टॉप परफॉर्मेंस चल रहा है। हालांकि मैंने इसे अभी लेटेस्ट में लिया हुआ है। SBI स्मॉल कैप की बात करें तो ये बहुत पुराना फंड है, और जब से ये फंड आया तब से जो एक लगातार जो है 20%, 18%, 22% के आसपास क्या कर रहा है, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल के बारे में बात करें तो वो मोतीलाल ओसवाल का लेने का कारण जो सबसे बड़ा है कि ये माइक्रो कैप फंड है, और आपको पता है कि माइक्रो कैप फंड में जो है ग्रोथ ज़्यादा है। ग्रोथ ऐसा कि देखिए यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पर रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो टाटा मल्टी कैप फंड लेने का जो सबसे बड़ा कारण यही है कि बेसिकली हम लोगों ने इसे NFO के टाइम पे लिया हुआ था। और ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट फंड, तो ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट फंड का बेसिकली है, इसमें पूरे 750 स्टॉक्स हैं, और ये एक इंडेक्स फंड है, तो इसलिए इसके NFO मैंने इन्वेस्ट किया था। HDFC स्मॉल कैप ये भी एक काफ़ी पुराना स्मॉल कैप फंड है, और SBI मैग्नम भी जो है बहुत पुराना स्मॉल कैप फंड है। इसमें भी बेसिकली यही चीज़ है कि लंबे समय के लिए मैंने अधिकतर जो है स्मॉल कैप पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। और मैं क्या करता हूँ, SIP का करता हूँ 871, 871 रुपए का मैंने क्या हुआ कि मैंने ले लिया था। 27 तारीख के मुझे इसकी नेवी मिल जाएगी, और 29 तारीख को मुझे ये दिखाई देने लगेगा। 27 अगस्त को मैंने इसका पेमेंट कर दिया था। तो मैं ऐसे करके लेता रहता हूँ। और आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे जो एक दिन में 1,247 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और इसका जो है वन डे चेंजेस देखता हूँ क्या है। बेसिकली ये मुझे डे चेंजेस में प्रॉफिट हुआ। शेयर मार्केट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।